पति पत्नी। और मुझे कभी कभी लगता है कि रिश्ते एक पैसेंजर ट्रेन के लंबे सफ़र की तरह होते हैं। शुरू शुरू में ढेर सारी चहल पहल, हंसी ठहाके, नए सफ़र में चलने का जोश। फिर एक दो घंटे में लोग खामोश हो जाने लगते हैं, ऊँघने लग जाते हैं, बातचीत अधूरी छोड़कर अपने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सफ़र और थोड़ा बढ़ता है तो रिश्ता एक गहरी नींद में सो चुका होता है। वही मुसाफिर जो हंसते खेलते ख्वाबों को अटैची में लेकर, उम्मीदों को होल्ड डाल में बांधकर सफ़र की शुरुआत में आए थे, वही अब सफ़र से ऊब गए होते हैं। जैसे जैसे अनु और कुमार के रिश्ते पहले 10 साल ख़त्म हुए, उनका रिश्ता भी एक गहरी नींद में सो चुका था। अब तो इन दो मुसाफिरों का एक और हमसफ़र भी था, उनका 9 साल का बेटा हर्ष। लेकिन अब इस रिश्ते की ट्रेन के कंपार्टमेंट में हंसी नहीं गूंजती थी। लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, एक साथ क्रॉसवर्ड नहीं सोल्व करते थे। बड़े शहर की शादियों में अकेलापन की जोंक अक्सर लग जाती है, और उसमें जब तक अपने साथी के साथ का नमक न छिड़को तब तक वो जोंक मरती नहीं। ऐसा नहीं था कि इस शादी में गहरे मतभेद थे और कड़वाहट थी। होती तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि कोई भावना तो होती। अब तो इस रिश्ते में खुशी या गम जैसी भावना ही नहीं दिखती थी। अपने छोटे से फ्लैट के महज 2 फ्लैटमेट्स बनकर रह गए थे। अनु और कुमार ना ज़्यादा बात करते थे, ना शाम को सैर पर जाते थे, ना संडे को एक साथ राशन की लिस्ट बनाते थे, ना बृहस्पतिवार को सब्जी मंडी में साथ जाकर बड़े बड़े थैले लेकर ठेले के सामने कटहल पर मोल भाव करते थे। वो पिछले 5 साल से एक बड़े शहर में आ गए थे। कुमार अब तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। घर देर से आता था, कई बार सबके सो जाने के बाद खाना अकेला खाता था। बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग मिस करने लगा था। घर के बगल वाले पार्क की बेंच पर 4 साल से नहीं बैठा था। अनु अक्सर कोशिश करती थी कि वो कुमार से अपने दिल की बात कहे, उन दोनों के बीच में आ गई दूरियों के बारे में बताए और साथ में उन्हें दूर करने के रास्ते ढूंढे। लेकिन अब वो दोनों 4 दीवारों के बीच साथ रहने के बावजूद बमुश्किल मिलते थे। अनु अक्सर शहर की अलसाई दोपहरें याद करती थी, नदी के किनारे बिताई गई खूबसूरत शामें याद करती थी, अक्सर अकेले में रो लेती थी। ऐसे में कुमार के दफ्तर में एक दिन एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट हुआ। नाज़नीन कुमार के अब तक 2 बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन, अपना सारा वक्त वो इनके साथ बिताता, और जब इनके साथ नहीं होता तो ये सोचकर वक्त बिताता था, एक्सेल शीट और प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए। ज़िंदगी बस नंबर्स का एक खेल बनकर रह गई थी। कुमार हमेशा से ऐसा ही नहीं था। वो तो यारों का यार होता था, बेहद खुशमिजाज। कॉलेज में एक्टर की मिमिक्री इतनी बढ़िया करता था कि लगता था कमरे में दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, मिथुन चक्रवर्ती सब एक साथ बेंच पर बैठे हो। गाना गाता था। हैंड रेसलिंग में भी जब किस्मत और थोड़ी सी चीटिंग का साथ मिल जाता तो चैंपियन होता था। दोस्त ये कहते थे, इस पागल आदमी का जन्म तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हुआ था, और फिर ना जाने कब सब बदलने लगा। शायद MBA की डिग्री उसकी उम्र कैद का ऑर्डर बन गई थी। वो
करियर की उड़ान तो बखूबी लेने लगा था, पर खुद को कहीं बहुत पीछे भूल आया था। अब तो अनु से दिन भर की छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करता था, पर अब ऑफिस में कोई ऐसा आ गया था जो उससे छोटी छोटी बातें करना चाहता था। वही छोटी छोटी बातें जो अब अनु से नहीं कर पाता था। नाज़नीन याद शहर की ही थी, कुमार की टीम में ही शामिल कर दी गई थी। नाज़नीन नौकरी सिर्फ अपने हस्बैंड की मसरूफियत और एक खाली खाली घर से भागने के लिए कर रही थी। काम की वजह से कुमार और नाज़नीन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त साथ बिताने लगे। वो कुमार से इस तरह की बातें करती थी कि कल क्रिकेट मैच देखा, अचार खाओगे? यह शहर से अम्मी ने भेजा है। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई सीन नहीं था। होली पर हर साल डैडी का सर से पाँव में लाल पीले रंगों में रंगा जाना और एंड में उनका कुर्ता फटना तय था। हर साल का ट्रेडिशन था। अच्छा, इतना गुमसुम क्यों लग रहे हो? वो गज़ल याद है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है? कुमार की ज़िंदगी नए नए लम्हों से भरती जा रही थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, कुमार की ज़िंदगी में एक्सेल शीट्स और प्रेजेंटेशन के बाद इस तीसरे दोस्त नाज़नीन ने अड्डा जमा लिया था। उसको ये एहसास होने लगा था कि इतने सालों से मैं अपने करियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में ही कितनी चीज़ें भूल गया था। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो वो कभी कभी अनु के साथ किया करता था, और अब वो और अनु अजनबी हो गए थे।